हमारे साथ जुड़े थे शिक्षाविद, उनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को समाहित करते हुए हमने भोपाल में एक स्टीम कॉन्क्लेव आयोजित की और श्री कार्तिक रमन को उसमें बुलाया। कार्तिक जी ने उसमें हाउ आर्ट्स एंड म्यूजिक कैन फैसिलिटेट लर्निंग इस विषय पे बहुत ही प्रभावी एक प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह आर्ट को इंटीग्रेट करते हुए प्रभावी तरीके से शिक्षा बच्चों को दी जा सकती है जो बहुत ही रुचिकर भी हो। इस कॉन्क्लेव के दौरान यह विचार हुआ कि प्रदेश के जो हमारे एलिमेंट्री स्कूल्स के विद्यार्थी हैं, जो हमारे प्री प्राइमरी और कक्षा 1 के जो विद्यार्थी हैं, उनको अल्फाबेट्स का ज्ञान अच्छी तरह से हो सके, ऐसा कोई बहुत अच्छा हिंदी में वर्णमाला गीत उपलब्ध नहीं है जो हमारे करिकुलम के साथ अलाइन हो। तब यह विचार हुआ कि क्यों ना हम शंकर महादेवन अकादमी से अनुरोध करें कि वो हमारे लिए एक अच्छा हिंदी वर्णमाला गीत तैयार करें। और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि अकादमी ने हमारे अनुरोध को तुरंत ही स्वीकार किया और हमारे लिए ये बहुत दो सुंदर एक गीत बनाए हैं। स्वर और व्यंजन दोनों पर वर्णमाला गीत बने हैं अलग अलग, जो बहुत ही कर्णप्रिय हैं, बहुत ही रुचिकर हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को ये बहुत पसंद आएंगे। और इनसे जब हम अल्फाबेट्स हमारे बच्चों को सिखाएंगे तो वो बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही रोचक और जॉयफुल लर्निंग के तरीके से हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क पर इम्बाइब हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति में भी भाषा और संगीत पर बहुत फोकस किया गया है, तो इस दिशा में हमारे मध्य प्रदेश राज्य का ये प्रयत्न है कि हम भी अपने बच्चों को उस तरीके से, बहुत ही रुचिकर तरीके से वर्णमाला गीत को सिखा सकें। तो मैं शंकर महादेवन अकादमी के जो भी हमारे सहयोगी रहे हैं, स्मिता चक्रवर्ती जी, कार्तिक जी और उनकी टीम, सभी को धन्यवाद देती हूँ विभाग की ओर से। और हमारी जो अपनी टीम रही है, पारिक जी, लोकेश जी, आयुक्त लोक शिक्षण, हमारी टीम ने भी कोऑर्डिनेट किया है और भाषा भारती जो हमारी कक्षा 1 की किताब है उसके साथ शंकर महादेव अकादमी के साथ कंसल्ट करते हुए इस गीत को तैयार करने में सहयोग किया है। तो मैं अपनी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रमुख सचिव से अनुरोध करूंगी कि वो भी हमें संबोधित करें। इसके बाद स्मिता जी आप कार्तिक को इंट्रोड्यूस करिएगा और कार्तिक जी भी कुछ बोलना चाहेंगे। नमस्कार सर, अनुभा जी ने काफी विस्तार से बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या था और छोटा सा बस मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये बात बार बार सभी रिसर्चर्स में और वैज्ञानिकों द्वारा ये बात कही गई है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो जितना ज़्यादा उनके कानों में शब्द आते हैं, भाषा जितनी आती है उतना उनका तेजी से ब्रेन डेवलप होता है और जितने ज़्यादा वोकैबुलरी उनकी जैसे जैसे बढ़ेगी आगे चल के उनकी पढ़ाई उतनी ही बेहतर होती है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए सर, और जब अनुभा जी ने और जो हमारी टीम बैंगलोर गई थी उन्होंने वहाँ कार्तिक जी को सुना और फिर कार्तिक जी जब यहाँ आए और यहाँ उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया, तो हमें लगा कि बिल्कुल परफेक्ट तरीका है बच्चों तक, स्पेशली जो हमारे गांव के बच्चे हैं उन तक हिंदी वर्णमाला पहुंचाना। हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सर जो कि ट्राइबल एरिया में है, जहाँ जो मातृभाषा या जिसको बोले कि घर की जो भाषा है सर वो शुद्ध हिंदी नहीं, वो कोरकू, भीली, भिलाली, गोंडी इस तरह की तमाम भाषाएं बोलते हैं। लेकिन जब वो स्कूल में जाते हैं तो फिर उनको हिंदी सीखने को मिलती है। तो ऐसी चीज़ें अगर हम बचपन से ही उनके कानों में वो शब्द गूंजे तो जब वो स्कूल आएंगे और स्कूल आने के बाद उसको बहुत तेजी से ग्रहण कर पाएंगे। तो सर मैं चाहूँगी एक बार कि शंकर महादेवन अकादमी के लोग हमें बताएं कि ये जो रास्ता, जो जर्नी हमने स्टार्ट करी उसको उन्होंने उसको कैसे संकल्पित किया और कैसे उन्होंने गीत बनाया सर। स्मिता जी। स्मिता जी आप अपना वीडियो चालू कर लें। स्मिता मैम। स्मिता जी आप अनम्यूट हो जाएं। मेरा बाकी सभी साथियों से आग्रह है कि सारे माइक म्यूट कर दीजिए। जो लोग रिसेंटली जुड़ रहे हैं अपने माइक म्यूट कर दीजिए। स्मिता जी शायद नहीं जुड़ पा रही, जब तक कार्तिक जी आपसे अनुरोध है कि कार्तिक। जी आई थिंक स्मिता भी जुड़ रही है और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपना माइक म्यूट कर दीजिए, क्योंकि जूम में आप जैसे जैसे उनको एक सब्जेक्ट सिखा पाए तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीजें उनके दिमाग में हमेशा जाती है। उनको गाने हमेशा याद रहते हैं, उनको मेलोडीज हमेशा
भाषा बोल पाए ना पाए, पर उनको गाने से अगर भाषा सिखाई जाए तो उस मुझे ऐसा लगता है क्योंकि धुन को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। तो जब मैं ये वर्णमाला बना रहा था, वर्णमाला का जो मैं गाना बना रहा था, तो मैंने स्वर से गाने बनाए, आयोजन के गाने, तो मेरा पहला जो मेरे दिमाग में ये बच्चों के लिए बहुत ही आसान होना चाहिए। बच्चा जब ये गाना सुने तो उनको आसान लगना चाहिए कि ये सुनकर वो रिपीट कर पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारा सबसे ज्यादा कि बच्चे इस उम्र में सुन के रिपीट करें और रिपीट करके सीखें। तो इसलिए मैंने क्या किया, जैसे तो अनार उस शब्द को लेके उसके आसपास कैसे एक सिंपल धुन बनाई जा सकती है। उसी तरह जैसे अगर क से कबूतर या किसी भी अक्षर से जो भी वर्ड्स हैं उनका एक सिंपल धुन बनाना, वो मेरा एक आइडिया था कि बच्चे इसको रिपीट बनाएं। तो उस हिसाब से ये पूरा गाना बना और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आपने इसको अपने करिकुलम में आपने इसे इंक्लूड किया है और इससे बहुत सारे बच्चे अब हिंदी के जो अक्षर हैं बहुत आसानी से 1-2 मिनट के अंदर सीख पाएंगे, भले वो स्वर हो या वो व्यंजन हो और उनसे क्या क्या शब्द, तो अभी गाने के थोड़े 2-2.5 मिनट में सीख पाएंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश सरकार की और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि शंकर महादेवन अकेडमी और मुझे ये मौका मिला कि हम भी इस बहुत थैंक यू सो मच कार्तिक। सर हम अभी आपसे अनुरोध करेंगे कि ये गाने आप लॉन्च करें। तो एक सर ये आप ठीक करेंगे तो गाना बजेगा। कार्तिक होपफुली विल बी एबल टू हियर योर सॉन्ग। थोड़ा सा आगे लग सकते हो। Created for राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश। हमारे पास समय कम है तो मैं अनुरोध कर कि दूसरा गीत भी लॉन्च करें सर। के बाद एक और प्रोग्राम है, ये व्यंजन वाला था सर, ये स्वर वाला है। शंकर महादेवन अकेडमी प्रेजेंट्स हिंदी अल्फाबेट सॉन्ग्स क्रिएटेड फॉर राज्य शिक्षा केंद्र।
लोगों का जो जिनको ये गाना पसंद आया, और मैं बहुत मुझे लगता है कि बच्चे इससे इतनी जल्दी ये सीख पाएंगे और इस छोटी उम्र में उनके दिमाग में हमारी इस तरह से कभी भी नहीं कर सकता। कार्तिक रमन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शंकर महादेव अकादमी के सभी बंधुओं भगिनियों को भी नमस्कार। आपने हिंदी वर्णमाला में सुरीले जो गीत बनाए हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के हमारे छोटे छोटे विद्यार्थियों को प्रेरणा देंगे और सीखने में मदद करेंगे। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू स्मिता जी एंड महादेवन अकेडमी टीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत ही सुंदर गाने बजे। कार्तिक जी सॉरी, थोड़ा टाइम कम था तो आपका व्यंजन वाला गाना अभी हम पूरा नहीं बजा पाए, हम सर्च वाले से उसको पूरा सुनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्मिता जी, थैंक्स अ लॉट। Lokesh, we will now start on your next program. Karthik ji and Smita ji, if you Thank you so much. It's a pleasure. Really look forward to listening to the kids now. Yeah. सर मैं एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। कार्तिक जी बहुत बच्चे साथ में गा सकें, तो सरल इसीलिए बना है कि बच्चे साथ में गा सकें। तो होपफुली अगली बार हम बच्चों को गाते हुए सुनाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आशा करूंगा कि मैं भी उनके साथ जुड़ पाऊं और उनके साथ घर के लोग हमारा जो रेडियो कार्यक्रम रोज आ रहा है सर, थैंक यू। तो इस संगीतमय प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम के दूसरे सोपान में आप सभी का पुनः स्वागत है। समय के अभाव को देखते हुए बहुत संक्षिप्त में आज हमारा जो दूसरा कार्यक्रम है वो बीएससी सीएससी की ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो एक विस्तृत कार्यक्रम है, जो आज अगस्त से स्टार्ट होकर दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक चलेगा, जिसमें हमने अलग अलग जिले के अलग अलग बैचेस बनाए हैं। सर, कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है कि हमारे जो ब्लॉक लेवल क्लस्टर लेवल की टीम है, उनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि स्कूल को सिर्फ एक निरीक्षण के नजरिए से ना देखकर वहाँ पे जो शिक्षक है, वहाँ पे जो अकादमिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं,
वहाँ पे समुचित मार्गदर्शन दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। यूँ तो सर हम कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, लेकिन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो खास बात यह है कि ये पहला पूरी तरह से ऑनलाइन है। दूसरा, बीएससी सीएससी की जो मूल जिम्मेदारी है, क्योंकि उन दोनों के ही जो नॉमेनक्लेचर है, पद के नाम है, उसमें ए शब्द पे सबसे ज़्यादा जोर देने का प्रयास किया गया अकादमी। तो सर धीरे धीरे ये प्रवृत्ति जो होती है हमारे अधिकारियों के स्कूल को निरीक्षण के नज़रिए से देखना, निरीक्षण के नज़रिए से जाना, उस प्रवृत्ति को में बदलाव लाने के लिए जो एक आवश्यक प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन की आवश्यकता है उन्मुखीकरण की, आज वो हम उसका शुभारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रशिक्षण का मूल लक्ष्य यही है कि अब हमारी जब जिले स्तर की, ब्लॉक स्तर की, समिति स्तर की टीम जब स्कूल्स में जाए तो सिर्फ निरीक्षण के नज़रिए से ना जाए, जो अकादमिक गतिविधियाँ हो रही हैं हम उन्हें कैसे बेहतर संचालित कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चों को सीखने का स्तर है उसमें सुधार आए। हमारे शिक्षकों को हिंदी और गणित के मूल विषयों में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन से विषय के जो विषय वस्तु हैं वो बच्चों को समझने में दिक्कत आती हैं, इन चीज़ों का चिन्हांकन करके और हमारे जो ब्लॉक और संकुल स्तर की टीम है वो स्कूल में जाए और ऑन साइट सपोर्ट स्कूल दे। सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में सर ये भी रखा गया है कि मार्गदर्शन देने के पहले मार्गदर्शन किन बिंदुओं पर दिया जाए वो समझने की आवश्यकता है। और हमने सर 15 सत्र इस पूरी ट्रेनिंग सत्र में बनाए हैं और सप्ताह में 2 से 3 दिन के प्रतिदिन ट्रेनिंग होनी है। और हम सर सभी बीएससी को, सभी सीट्स को इस ट्रेनिंग सत्र में कवर करेंगे। और इस बीएससी सीएससी की ट्रेनिंग देने के पहुँचने के पहले हमारे जो डाइट्स हैं, हमारे जो डीपीसी और जिले स्तर की टीम है, उन सभी को भी आज हमने इस प्रशिक्षण सत्र में बुलाया है ताकि उनके भी मस्तिष्क में ये बिल्कुल साफ छवि बन के उभरे कि अब हमें धीरे धीरे जो हमारा रोल है वो एकेडमिक सपोर्ट का रोल ज़्यादा है। हमें स्कूल्स में जाके सिर्फ बार बार निरीक्षण नहीं करने हैं। हर स्कूल के जो चुनौतियाँ होती हैं सीखने के स्तर की, कहीं पे एक टीचर है, कहीं पे 2 टीचर हैं, कहीं पे टीचर्स में आपस की कुछ समझ की कमी है, तो इस तरह के जो स्कूल स्पेसिफिक जो विषय होते हैं उसको ध्यान में रख के मार्गदर्शन में जो 15 सत्र हैं सर, इसमें से हम लोग इस तरह से विभाजित किए कि वर्तमान में हमारा विद्यालय जो कार्यक्रम चल रहा है उसके जो मुख्य बिंदु है उसका हमने प्रशिक्षण रखा हुआ है। विशेषकर सीखने के साथ साथ बच्चों को कैसे हम असेसमेंट करके जाएँ, किन तकनीक बिंदुओं पर मार्गदर्शन देना है, पालकों से संवाद कैसा हो, ये मुश्किल परिस्थिति है तो हमारे जब शिक्षक बच्चों से बात करते हैं, पालकों से बात करते हैं, बहुत संयमित मर्यादित भाषा में बात करें। दूसरा, हिंदी और गणित पे पूरा कार्यक्रम, हमारा जो रेडियो आधारित कार्यक्रम चल रहा है रेडियो स्कूल, उसमें जो हमारा करिकुलम ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से हमें बच्चों को सपोर्ट करना है। जब टीचर्स बच्चों से बात करते हैं, बच्चे टीचर्स को फोन करते हैं, तो टीचर्स का रेस्पॉन्स किस तरह से होना चाहिए, एक मॉड्यूल सर उस पर है। सबसे ज़्यादा जोर सर इसमें सॉफ्ट स्किल्स पे है कि टीचर का जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, कक्षागत मैनेजमेंट, जैसे कि हर बच्चे के सीखने का स्तर अलग अलग होता है, तो उस निश्चित समय में कैसे टीचर बराबर बच्चों पर ध्यान दे पाएँ, और विशेषकर ऐसे बच्चे जिनकी सीखने की गति थोड़ी सी धीमी है उन पे और क्या विशेष प्रयास किए ताकि पूरे कक्षा के जो लर्निंग आउटकम है वो कैसे हम सुधार कर सकें। इसके साथ ही सर भाषा के जो तकनीकी बिंदु होते हैं, भाषा सीखने का जो माध्यम होता है, किन प्रयासों से भाषा सीखने की जो गति है उसमें सुधार ला सकते हैं, और गणित में जो खासकर अभ्यास आधारित गणित होती है सर, इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखा गया है सर। और बार बार हमारा जोर इसी बात पर है कि बीएससी सीएससी का जो पद पे जो ए वाला पार्ट, अकादमिक वाला पार्ट है, पूरा जोर आने वाले समय में जैसे ही चालक होते हैं सर, इस अकादमिक प्रशिक्षण की आवश्यकता किसी से छुपी नहीं है सर, और ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण में परिवर्तन वाला ही प्रशिक्षण है सर। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से सीखता है सर, और मृत्यु तक रहता है सर। मैं सभी बीएससी सीएससी जितने मेरी मॉनिटरिंग टीम में सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि प्रशिक्षण अगर हमें ध्यान से लेंगे तो हम जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसको बहुत अच्छे से आयोजित कर सकते हैं। कोई भी कार्य को करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण की। मुझे पूरा विश्वास है ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है वो आपके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण होना, हमारी मनस्थिति ऐसी होना कि हम उसको अच्छे से आत्मसात करें और उसको फिर आप आगे प्रशिक्षण के रूप में परिवर्तित करके बच्चों तक ट्रांसफर कर सकें। मैं सभी बीएससी सीएससी से अनुरोध करना चाहूँगी, गत वर्ष सभी लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, इसको और सिस्टमेटाइज करने के लिए इस वर्ष ये अनुरोध रहेगा कि हम प्राथमिक कक्षा से ही बच्चों को निरंतर इतना अच्छे से उनको जैसे कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो किस तरह से उसको अच्छे संयमित होकर करें, वैसे ही हम चाहते हैं हमारे बीएससी सीएससी भी वो कड़ी हैं जो स्कूल में परिवर्तन ला सकते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी मेहनत से हमारा विभाग हमारे BSc इस प्रशिक्षण को देंगे और दो कार्यरूप में परिणित करके बच्चों को निरंतर शिक्षा दे सकें। थैंक यू मैम। मैं विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि रेशमी मैडम से आग्रह करूँगा कि मैम मार्गदर्शन। थैंक यू लोकेश। लोकेश, इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे सभी फील्ड के अधिकारी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत विस्तार से लोकेश ने बताया है कि ये कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है। मेरा आप सबसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आप लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है, इसको आप ध्यान से अटेंड करें। और जब आप ये प्रशिक्षण अटेंड कर रहे हैं तो आपके मन में कहीं पीछे एक ये बात होनी चाहिए बराबर कि आप कोविड सिचुएशन में सब कुछ बदल रहा है, शिक्षा कैसे हम दे रहे हैं वो बदल रहा है, बच्चे शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे वो परिदृश्य बदल रहा है। बदले हुए परिदृश्य में जैसा लोकेश ने कहा, निरीक्षण से ज़्यादा ज़रूरी है सपोर्ट करना और एक दूसरे को समझ करके, बच्चे की ज़रूरतों को समझ करके, टीचर्स की ज़रूरतों को समझ करके उनको गाइड करना। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध यही रहेगा कि ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से अटेंड करें। जो आपके मन में विचार आ रहे हैं और आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं बेझिझक पूछिए ताकि आप बेहतर ढंग से इस प्रशिक्षण को ग्रहण कर सकें और वो उसमें सिखाया जा रहा है उसे आत्मसात करके उसको आगे के अपने जो आपका काम है उसमें बेहतर उपयोग कर सके। मुझे इतना ही कहना है लोकेश, सर कॉमेंट करना चाहिए। इससे पहले मैं हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करूँ क्योंकि फील्ड लेवल का हमारा जो अमला है उसके साथ मंत्री जी का पहला इंटरेक्शन है। तो मैं आप सभी की जानकारी में बहुत छोटा सा दिला दूँ कि जब भी हमारे मंत्री जी के साथ समीक्षा होती है, सबसे ज़्यादा जोर एक ही बात पर होता है कि हम सब कैसे सामूहिक और संगठित प्रयास करके हमारे जो विभाग का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है कि कैसे हम सब मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। वो ये जो काम है पूरी टीम के प्रत्येक इकाई को, प्रत्येक सदस्य को पूरा अपना मेहनत और समर्पण की भावना से करना पड़ेगा, तब जाके हमारे शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके शिक्षा का स्तर हम सुधार कर पाएंगे। और राज्य स्तर से, जिले स्तर से, ब्लॉक स्तर से, संकुल स्तर से और शाला स्तर पे इस पूरे हमारे विभाग की जो प्रशासकीय कड़ी है, इस कड़ी के प्रत्येक अंग को बहुत पूरी मेहनत से काम करने की आवश्यकता है। और जब भी हमारी समीक्षा होती है, माननीय मंत्री जी का जोर इसी बात पर होता है, सबसे ज्यादा चिंता इसी बात पे होती है कि हम ऐसा क्या करें और हम सब मिलकर जो हमें काम करना चाहिए, हर वो प्रयास करना चाहिए, हर वो मेहनत का काम हमें करना चाहिए जिससे हमारे स्कूल्स में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का स्तर में सुधार ला सके। इन्हीं बिंदु के साथ मैं माननीय मंत्री जी को आग्रह करूंगा कि आज के इस प्रशिक्षण में हमारे बीच में स्कूल शिक्षा विभाग की PS मैडम, हमारे लोक शिक्षण आयुक्त मैडम, राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक लोकेश जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और पूरे मध्य प्रदेश के इस प्रशिक्षण में जुड़े हुए सीधे सभी DPC, CSE, BSc, इनके अलावा फेसबुक लाइव जो से जुड़े हुए सभी बंधुओं को नमस्कार। हम सब जानते हैं कि जिस काम की जवाबदारी हम सब लोगों पर तय की है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सबको शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसकी जवाबदारी हमारे ऊपर है। आज सबको शिक्षा के लक्ष्य को हमने कुछ हद तक पूर्ण किया है, परंतु अभी भी कई क्षेत्र ऐसे बचे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र में भी कुछ झुग्गी झोपड़ी, कुछ बस्तियां या घुमक्कड़ जातियों के बच्चे आज भी स्कूलों से दूर है। उन तक भी हमको पहुंचने की आवश्यकता है, जब जाकर के हम साक्षरता का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की आज की महती आवश्यकता है। आप लोग जिस भूमिका में हैं वो भूमिका केवल प्रशासकीय कार्य या सूचना आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। आप लोगों की भूमिका अकादमिक दक्षता ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग वहाँ की जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, वहाँ की जो समस्या है,
उनका निराकरण करेंगे ही, साथ में जो आवश्यकता पड़े वहाँ स्वयं भी उदाहरण प्रस्तुत करके पढ़ाने का काम भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक हम बड़ी क्रांति की ओर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आज का समय, आज की परिस्थिति कोरोना काल के कारण से विशेष परिस्थिति है, इस कारण से हम इस प्रशिक्षण को ऑनलाइन कर रहे हैं। भविष्य में हम सब लोग और इसको प्रत्यक्ष मिलकर के भी और इस अभियान को तेज गति से देखने का काम भी करेंगे। लेकिन साथ साथ हमारा घर हमारा विद्यालय की योजना जो तैयार की है या जो चल रही है, उसको हमको निरंतर करते रहने की आवश्यकता है। कई ग्रामीण क्षेत्र से जहाँ पर इंटरनेट की समस्या है या जिन परिवारों में मोबाइल नहीं है, रेडियो नहीं है, टेलीविजन नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे बच्चे हैं, उनसे संवाद करने की जरूरत है, उनके परिवार तक जाने की जरूरत है और संभव हो सके तो 4-4-5-5 के ग्रुप में हम बच्चों को किसी सार्वजनिक स्थान पर बिठा करके, अभी कई सारे लोग होटले पर बिठा करके पढ़ाई का काम करा रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे शिक्षक बधाई के पात्र है। सचमुच में विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक रिजल्ट देना और इस अभियान में नेगेटिविटी देखने की जरूरत नहीं है। ये विशेष परिस्थिति का अभियान है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा हमारा अमला एक सकारात्मक वातावरण शिक्षा के लिए बनाएगा, उसमें हम सफल होंगे। मैं आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, इस पूरे कार्यक्रम को डिजाइन करने में, प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने में यूनिसेफ ने मेरे से काफ़ी सहयोग किया है। सर, यूनिसेफ के प्रतिनिधि जो जाम बैठे हुए थे, इस आगे करूँगा सर, धन्यवाद। नमस्कार मंत्री PS मैडम, मिनिस्टर साहब, रेखी मैडम, धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है इसको इसका तो ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से ये चलेगा। इसको 1 घंटे का जो सत्र है, इस सत्र से शुरू में एक छोटा सा परिचय का वीडियो सबको भेजा जाएगा और उस परिचय के वीडियो से संदर्भ क्या है ये सबको समझ में आएगा। अगर कोई पठन सामग्री होगी तो वो पठन सामग्री भी उनको पहले भेज दी जाएगी और उसमें कुछ प्रश्न होंगे तो उस प्रश्न के आधार पर उनको थोड़ा सोच करके अपने कुछ नोट्स तैयार करने हैं। उसके बाद 1 घंटे का लाइव सत्र होगा जिसमें एक दिन में 2 सत्र चलेंगे और 3 हमारे ट्रेनर्स होंगे, वो अलग अलग ज़िलों के साथ जोड़ करके इसको करेंगे। उसका पूरा कैलेंडर ज़िलों को भेजा जा चुका है। अब जब ये सत्र लाइव चलेगा उसमें आपके मन में जो भी प्रश्न है वो प्रश्न आप उसमें से पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर, क्योंकि लाइव सेशन है, उसको बिल्ड करके ट्रेनर्स उसका जवाब देंगे। इसके साथ जब ये क्लोजिंग पे आएगा तो हो सकता है आपको कुछ काम दिया जाए करने के लिए। तो चूंकि ये अभी ऐसा समय है जिसमें कि लाइव उस तरह से वर्कशॉप नहीं हो सकती, फिर भी इस माध्यम से हम जितना अधिक कर सकते हैं, चाहे वीडियो भेजना, पठन सामग्री भेजना, चर्चा करना और चर्चा के बाद कुछ कार्य करना और अगली बार उस अनुभव को ले करके आना अगली चर्चा में, इस साइकिल को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और एक जो नॉर्मल जो CSC का जो अकादमिक सपोर्ट वाला है, उसके साथ साथ अभी हमारा घर हमारा विद्यालय में बहुत सी अच्छी सामग्री भेजी जा रही है। जहाँ रेडियो नहीं भी पहुँचे, वहाँ पर वर्कबुक पहुँचा है, वहाँ पर पाठ्य पुस्तक पहुँचे हैं और कई सारे निर्देश हैं कि अपने आस पड़ोस में जो भी संसाधन है, परिवार में बड़े हैं, उन इस्तेमाल। इस प्रशिक्षण में हम इस पर भी जोर देंगे कि आप जब अभिभावक से, पिता से, माता से, बड़े भाई बहन से जब बात करें तो उनको क्या बताएं कि बच्चों को आप किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं। तो ये पक्ष इसमें उभर के आएगा कि हम इस जब स्कूल बंद है उसमें भी क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं शिक्षक को मदद करने में, ताकि वो जब वो 5 बच्चों के साथ रोजाना परिवारों के साथ कांटेक्ट करते हैं, उस चर्चा में चाहे वो जाए या फ़ोन पे बात करें, क्या बात करें, कैसे बात करें, किस तरफ इशारा करें कि उनके बच्चे ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे, ये कार्यक्रम इसमें रहेगा। इसी के साथ इसमें छोटा सा ये भी है कि उनकी उपस्थिति कैसी रहेगी, इसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी 100% उपस्थिति हो। और सभी CSE BSE को एक लिंक भेजा गया है। अच्छा, ठीक है, तो मैं आप सबको इसी में धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसमें पार्टिसिपेट। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ओर से आभारी है कि आपने समय निकाला। कार्यक्रम
just give us a moment, man. We'll start in a minute. नमस्कार सर, मैं अनिता शर्मा हूँ। मैं भी मध्य प्रदेश की अधिकारी की सेवानिवृत्त हो गई और उसी के मेरा बहुत खास लगाव है। नहीं सर। और रश्मि ने भी बहुत समर्थन करा था इस कार्यक्रम की शुरुआत में, बहुत अच्छा लगा है। आप सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम स्वागत करते हैं हमारे विभाग के शिक्षा मंत्री माननीय इंद्र सिंह परमार जी का, विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि मैडम का, CPI मैम जयश्री यादव, हमारे विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती अनुपा, वी आल्सो वेलकम अमिता शर्मा मैम, राष्ट्रीय प्रमुख हैं IB ग्लोबल CKT संस्था दिल्ली से। वी आल्सो वेलकम श्री निलय जो वोडाफोन फाउंडेशन के प्रमुख स्पॉन्सर है। सर उन्हीं के स्पॉन्सर से कार्यक्रम आगे संचालित हो रहा है। इसके साथ ही वोडाफोन और CKT टीम की जो सदस्य हैं उनका भी स्वागत है। सर हम ऑल्सो ये भी स्वागत करेंगे सर, आज हमारे शाजापुर जिले के 24 टीचर्स जिन्हें हमने चिन्हित किया है सर इस कोर्स के लिए। इसको तो संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है सर कि जिस तरह से हमारे स्कूल्स बंद हुए हैं और प्राइवेट स्कूल्स में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर, कंप्यूटर्स का उपयोग कर, एनिमेशन का उपयोग कर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो पहले जो चार्ट और मॉडल्स TLM का काम करते थे, अब वही जो TLM की पद्धति है वो ऑनलाइन बोर्ड में पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो सर हम लोगों ने प्रयास किया कि अगर हम YouTube पे आधारित बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसकी बहुत सारी सीमाएं होती हैं और जो कंटेंट होता है उसकी गुणवत्ता में कई बार हमें चेक करना पड़ता है सर। तो प्रयास किया कि क्यों ना हम लोग अपनी जो निर्भरता है सर वो आउटसाइड जो कंटेंट है उस पर कम करके और हमारे टीचर्स को हम स्वयं इतना कोशिश करते हैं कि हमारे टीचर्स स्वयं अपना डिजिटल कंटेंट बना सकें सर। तो इसी सोच के साथ ये प्रोजेक्ट जिज्ञासा के अंदर कार्यक्रम शुरू किया गया GDPS, जहाँ पे हमारे टीचर्स को हम ट्रेन करके सर एटलीस्ट जिन टीचर का खुद का लैपटॉप या कंप्यूटर है सर उनको ट्रेनिंग देके सर आने वाले समय में वो स्वयं अपने एनिमेशंस वीडियोस बना सकते हैं और कंप्यूटर का उपयोग करके अपने कक्षा में बच्चों को पढ़ा सकते हैं सर। कार्यक्रम के प्रथम चरण में सर हमने शाजापुर जिले के 24 टीचर्स को आज चिन्हांकित किया जिनके पास ये डिवाइसेस हैं और धीरे धीरे सर हम एक पूरे हमारे टीचर्स आमंत्रित करूंगा श्रीमती अमिता शर्मा मैडम की कार्यक्रम के धन्यवाद लोकेश, आपने इस कार्यक्रम की सारी बातें सामने रखी हैं। सर वैसे इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे प्रदेश से बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है कार्यक्रम में, इतना उत्साह मिला है। मुझसे आगे बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोकेश और रश्मि। हमारा तजुर्बा ये कर्तव्य है कि हम उनका अनुकरण करें और वो भी संसाधन हमारे सामने वोडाफोन फाउंडेशन से मुहैया होते हैं वो हम बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित करें। बस इतना ही कहें कि हमने एक साल काम करा है सर और अभी दूसरा साल है। हमारी उम्मीद है कि वोडाफोन फाउंडेशन आगामी वर्षों में समस्त प्रदेश में इस काम को बढ़ाने के लिए सहायता देगा। जो कि वोडाफोन फाउंडेशन के हैं उनका अपनी परिदृश्य हम सामने रख मिले। थैंक यू मैम। और हम ज्यादातर कार्यक्रम में ये लगता है कि टेक्नोलॉजी से स्केल करना आसान होता है। एक बार टेक्नोलॉजी की इंट्रोड्यूस करके हम किसी सेक्टर में अगर यूज करते हैं तो उसको स्केल करना बहुत जल्दी होता है। और अभी लॉकडाउन के समय हमारे कई हम 5000 स्कूल में काम करते हैं, सारे स्कूल के टीचर और स्टूडेंट इंगेज थे, उनको कंटेंट मिलता गया और पढ़ते गए। और ये जो टूल्स जो मैडम ट्रेनिंग करा रही हैं डिजिटल डिजाइन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, ये बहुत आसान है। अब कोई भी टीचर 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो कंटेंट बनाना शुरू कर सकता है और वो पढ़ा भी सकता है। और हमारी सोच है जैसे प्रधानमंत्री ने एजुकेशन पॉलिसी में लाया कि rather than what to how to think rather than what to think how to think। अगर टीचर अपनी सोच के हिसाब से कंटेंट बनाने लगे, हर टीचर, क्योंकि टीचर को पता है कंटेंट क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और बच्चों को समझ में क्या आना है, और उसको टेक्नोलॉजी पता नहीं है मोबाइल पे 2 दिन के बाद वो कंटेंट सबसे। और ये मध्य प्रदेश में पहल शुरुआत हुई है और आगे ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में और स्कूल टीचरों को इससे जोड़ेंगे। अगर एक बार ये टीचर सीख गए, क्योंकि हर के पास मोबाइल, 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, और मोबाइल से कंटेंट बना के और बच्चों को इंगेज कर सके तो एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और जो मध्य प्रदेश की भी ऑनलाइन
अच्छे से टीचरों को और बच्चे जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि टीचर को और बच्चों को स्कॉलरशिप के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, टूल के थ्रू जितना ज़्यादा हम दे सके तो सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो, और इसके लिए हम प्रयास करते हैं। और मध्य प्रदेश हमारा सबसे एक अच्छा राज्य है जहाँ पे हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो और ज़्यादा से ज़्यादा में रिजल्ट मिले। और एजुकेशन में हम ये 4 साल से काम कर रहे हैं। पहले हमने एक खेल प्रोग्राम शुरू किया था, अब ये जिज्ञासा हुई, और टीचरों का तो पहले फेज में हमारे ट्रेनिंग के बाद मैं इंटरेक्शन किया था 2 ट्रेनिंग में और बाकी एजुकेटरों से, बड़ा उत्सुकता है उनमें ये नई चीज़ सीखने के लिए। तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मंत्री जी को कि आपने समय निकाल के इसका इनोवेशन किया। थैंक यू नीले। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रेशमा मैडम को आदेश देंगे। माननीय मंत्री जी, आदरणीय अमिता शर्मा मैडम, आदरणीय नीला रंजन जी, लोकेश सीपीआई मैडम, अनुभा जी, सभी हमारे इस कार्यक्रम से सारे फील्ड से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण। सर, सबसे पहले मैं अमिता शर्मा मैडम और नीला रंजन जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। सर, अमिता शर्मा मैडम सर शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम मध्य प्रदेश के लिए किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सर, राज्य शिक्षा केंद्र स्थापित करने, इसको आगे बढ़ाने में मैडम नहीं है। हर्ष का विषय है सर कि मैडम का स्नेह और उनका मार्गदर्शन लगातार हमारे साथ है। और पहले मैडम ने जिज्ञासा की ही मदद से सर खेल प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, और अभी सर वोडाफोन सपोर्टेड ये जो कार्यक्रम आज स्वयं बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। डॉक्टर नीला रंजन सर वो भी मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल नए नहीं है सर। पहले आप NREGS में थे, वहाँ आपने हमको बहुत सपोर्ट किया, और अब वो शिक्षा में हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। सर, आप लोगों के हम बहुत आभारी हैं कि निरंतर हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है और नई चीज़ों से कैसे जुड़ना है, उस पर आप दोनों लोग हमको सपोर्ट करते हैं। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगी सर वोडाफोन का कि वो लोग हमारे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि सर शाहजहाँपुर आपका जो जिला है वहाँ से हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी उम्मीद है सर कि हमारे जो शिक्षकगण हैं वो और बेहतर तरीके से इसको करेंगे, और वो अन्य हमारे जितने जिले हैं वहाँ के टीचर्स के लिए एक मापदंड इतना अच्छा स्थापित करेंगे कि बाकी सब टीचर्स उसको और तरीके से फॉलो करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर, हम जब भी शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे मन में 2 छवि पहले आती है सर। एक आती है प्राइवेट स्कूल की, दूसरे जो हमारे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं सर। लेकिन सर ये एक तरह से हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा के परिदृश्य का एक क्रांति ही है सर कि हमारे स्वयं जो शिक्षक हैं सर वो इतने उत्सुक हैं नई तकनीक को सीखने के लिए, और उससे ज़्यादा सर जो नए तकनीक का उपयोग करके कैसे उसको क्लासरूम में लेके जाना है सर। पहले सर जब हमने शुरुआत में नामांकन किए थे मात्र 500 नाम आए थे सर, लेकिन हमारे जब पहला बैच निकला लोगों को पता पड़ा इसका फायदा इस तरीके से हो रहा है, बच्चों को और अच्छे से पढ़ाने में इसमें हमें सहायता मिली सर। तो करीब 2000 टीचर्स से हमें नामांकन किया है सर, जिसके हम बैच बना के प्रारंभ कर रहे हैं सर। आज हम शाहजहाँपुर से प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करूँगा हमारे विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में विभाग निरंतर नए कार्य करता जा रहा है, नवाचार कर रहा है, क्योंकि हमें मार्गदर्शन करता है। आज के इस प्रशिक्षण में हमारे विभाग के PS मैडम, कमिश्नर मैडम और लोकेश जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, और जो वोडाफोन फाउंडेशन के सम्माननीय ममता जी और अन्य सदस्य, साथ ही शाहजहाँपुर जिले के जो 24 विद्यालय के हमारे शिक्षक इसमें जुड़े हैं, और इस जिज्ञासा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सबको धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि आज के युग में शिक्षा की गुणवत्ता तो पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति में प्रवेश कर चुकी है, आगे बढ़ना होगा, और वो शिक्षा के क्षेत्र में जब प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि सारी व्यवस्था का मूल शिक्षा क्षेत्र है, और उसके लिए आज का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। मैं इसके माध्यम से जो हमारे शिक्षक है वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, और जो सीखेंगे तकनीकी, उस तकनीकी का उपयोग अपने बच्चों के लिए उपयोगी साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पुनः मेरी ओर से सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
थैंक यू सर। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं आग्रह करूंगा राज्य शिक्षा केंद्र के मुख्य संचालक श्री मंडू जी का धन्यवाद। बहुत ही हर्ष का विषय कि माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में हम 3 प्रोग्राम आज लॉन्च कर पाए हैं। चूँकि कोविड सिचुएशन की वजह से हम ऑनलाइन मोड में सारा का सारा प्रोग्राम लॉन्च करें। माननीय PS मैम के नेतृत्व में, CPI मैडम और CRS के सर के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम डिजिटल कंटेंट तैयार कर रही है और लगातार कर रही है। जैसे जैसे नीड हमको फील्ड से मिल रही वैसे वैसे हम उस हिसाब से सारे कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो आज के आयोजन में मैं माननीय मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे पूर्व जो CRS के ये माननीय अमिता शर्मा मैडम, जिनके मार्गदर्शन में जिन्होंने जो कंटेंट तैयार किया था, पिछले टाइम में भी उन्होंने एक खेल प्रोजेक्ट तैयार किया था और अभी भी एक डिजिटल प्रोग्राम खासकर शाजापुर जिले के लिए जो तैयार किया गया, हम इन फ्यूचर में अन्य जिलों के लिए भी ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो मैं माननीय शर्मा मैडम का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो वोडाफोन के जो स्पॉन्सर है निलय सर, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एजुकेशन की महत्ता को समझते हुए मध्य प्रदेश के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है। तो मैं आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही माननीय PS CPI मैडम, अनुराग मैडम और CRS के सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू निलय। थैंक यू। थैंक यू सर। ये चला करेंगे। जी सर।